वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का आज मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान। हड़ताल करने और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ाबंदी का शिकार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दूसरे ग्रुप ने हड़ताल को मुस्तरद कर दिया। रिफॉर्म्स ग्रुप ने डीलर्स को पेट्रोल पंप्स बंद करने से रोक दिया। पेट्रोलियम डीलर्स ने हर सूरत एडवांस टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है। आज मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया जारी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पंप्स खुले रखने और सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मिकदार मौजूद है। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और बड़ा झटका। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा। फी यूनिट टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टिव घरेलू सार्फिन के लिए 1 से 100 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ में 7 रुपये 11 पैसे का इजाफा। कीमत 23 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। माहाना 101 से 200 यूनिट इस्तेमाल पर 7 रुपये 12 पैसे इजाफा। कीमत 30 रुपये 7 पैसे मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट पर 7 रुपये 2 पैसे इजाफा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे हो गया। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 48 रुपये 84 पैसे होगा। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की कीमत ज़्यादा होने का एतराफ़। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। हुकूमत ने इंडस्ट्री पर 150 अरब रुपए का बोझ कम किया। 2.5 करोड़ सारिफ एवरेज कीमत से कम अदायगी कर रहे हैं। इस वक्त बिजली की फ़ी यूनिट एवरेज कीमत 35 रुपये है। ज़रई ट्यूबवेल को बिजली देने का 80 अरब रुपये सालाना नुकसान है। के नए टैरिफ से माहाना बिलों पर असर पड़ेगा। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक नए निर्ख जुलाई 2024 से लागू होंगे। बिजली के बिल्स में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब की सब्सिडी देगी। 1 करोड़ 68 लाख या 58% गरीब सार्फिन के लिए 2% से कम इजाफा होगा। नेपरा की समाअत के बाद बिजली की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। और रायगढ़ में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क ब्लॉक करने पर 50 अफराद नामजद। शहरियों का कहना है बिजली आती नहीं, बिल पहले से भी बढ़कर आ रहे हैं। बरतानिया पर हुक्मरानी का मार्का। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। गिनती का अमल जारी। 650 नशिस्तों पर 5000 के करीब उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी 410 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। कंजर्वेटिव पार्टी 161 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। इंतखाबात में ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में बिल पेश किया। PTI और JUI की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा ऐवान को कौमी असम्बली न बनाए, रवैया तब्दील नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन आइंदा समाअत तक मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मिलने नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2 घंटे इंतजार के बाद कहा गया मुलाकात नहीं हो सकती। ये समझते हैं रोक कर हमें कमज़ोर कर देंगे तो उनकी भूल है। शहरियार आफरीदी बोले जितना जुल्म करना है कर लें, हम तकसीम नहीं होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का जेल अमले से तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल एक बार फिर गिरफ्तार। इद्दत के दौरान निकाह केस। खबर मानिका का अपीलों पर फैसले के लिए वक्त की पाबंदी के खिलाफ अदालत से रजू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह की पाबंदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, 1 माह में फैसला देने के अहकाम से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकाम वापस लेने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने अलीपुर से कादिराबाद रोड का संगे बुनियाद भी रखा। चंद किला से अजीज़ क्रॉस चौक तामीर व बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया। पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ भी किया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब में कहा सियासी मुखालिफत पर किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। मीडिया इसरार करे झूठ बोलें और पकड़े न जाएं, ऐसा नहीं होगा। थर बदलेगा किस्मत पाकिस्तान की। हमारी शिराकत एनर्जी सेक्टर में पूरे मुल्क के लिए बेहतर रही है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू की। वज़ीर आला मुराद अली शाह का विजन सिंध प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। हमने थर में एयरपोर्ट और अस्पताल बनाया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वहाँ लोग काम कर रहे हैं। मकामी ख़वातीन थर मनसूबे पर ट्रक चला रही हैं। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए दहशत गर्दों के बयानिए को शिकस्त देना होगी। बलोचिस्तान को अमन का मुकम्मल गहवारा बनाने के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला हाउस कोयटा में इजलास में गुफ्तगू। हुक्काम की बिलावल भुट्टो को सेहत, तालीम, अमन अमान और बजट पर ब्रीफिंग। बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पीपल्स एयर एम्बुलेंस और पीपल्स ग्रीन बस सर्विस मनसूबे से आगाह किया गया। बलोचिस्तान में 30,000 ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलर पर मुंतकिली के मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ से इनकार। इस्लामाबाद में 2 साल कबल कार की टक्कर से 2 दोस्तों की जान जाने का वाक़या। वरसा का इंसाफ न मिलने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। डी चौक की तरफ पेशकदमी। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। एहलकारों और मुजाहिरीन में हाथापाई, आंसू गैस की शेलिंग। 5 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस ने जांभाग नौजवानों के वालिद रिफाकत अली को भी हिरासत में ले लिया। बासर शख्सियत की बेटी की गाड़ी की टक्कर से शकील तनौली और अली हसनैन जांभाग हो गए थे। एशियन और नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन 1 हफ्ते से लापता। मोहम्मद अब्बास के वालिद की मुद्दईयत में लाहौर थाना नवाब टाउन में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। करीबी दोस्त के मुताबिक अब्बास को नामालूम शख्स की कॉल आई, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर गया। चंद लोग उसको सफ़ेद गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए। बीवी को दिया तोहफा उसी की मिल्कियत हो गई। शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शादी के दौरान दिए गए तोहफे बीवी की ज़ाती मिल्कियत बन जाते हैं।
इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में काली घटाएं बरस पड़ी। सियालकोट, गुजरात और झेलम में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर में आसमान पर बादलों का राज। सवाबी, टोपी और गिरदनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में मतला अब्र आलूद। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला बिफर गया। करीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, पानी आबादी में दाखिल। निकलो अपने मुल्क में खिलाफत कायम करो। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर साद नज़ीर का पूरे मुल्क में खिलाफत की तहरीक चलाने का ऐलान। मुल्तान में सेव फ़लस्तीन यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सच सिर्फ खिलाफत है, खिलाफत कायम करेंगे, मसालिक से बालातर होकर सबके पास जाएंगे। गजा में मेरे और आपके बच्चे शहीद हो रहे हों तो क्या सिर्फ बाइकआउट करेंगे? जहाद हक है, अगर जहाद नहीं करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हुक्मरानों को छोड़ो, उलमा और असातिज़ा को झंझोड़ो। जब तक जड़ से मसले को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे जनाजे ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट मीसम रजा ने सेव फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, क्या सियासी रहनुमाओं को ये भूल गया है कि वो अल्लाह को जवाब दें हैं? क्या मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ तकरीरें करना है? अब अमल करने का वक्त है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया के नाज़िम आला कारी हनीफ जालंधरी ने कहा, फ़लस्तीन के मसले पर उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा ने मायूस किया। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कहते हैं, हुक्मरानों से कहता हूँ, आग से मत खेलो, फ़लस्तीन में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए।